70 और 80 के दशक से अभी तक बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आई जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों को तो जीता ही है, साथ ही इन अभिनेत्रियों के खूबसूरती के चर्चे आज भी पूरे बॉलीवुड में किए जाते हैं। और आज हम इस वीडियो में 70, 80 और 90 के दशक की कुछ ऐसी खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में जानेंगे जो कि खूबसूरती के मामले में आज की एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ दे। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1 रति अग्निहोत्री। रति भारतीय फिल्म अभिनेत्री और टीवी कलाकार है। इन्होंने अभी तक 10 भाषाओं में तकरीबन 150 फिल्म में काम किया है। साथ ही ये अभिनेत्री साउथ के बड़े सुपरस्टार कमल हसन और रजनीकांत के साथ भी फिल्में कर चुकी है। रति ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी है, जिनमें कृष्णा कोटेज, क्रांति, जलजला, अलबेला, इतिहास, कलिंगा, फर्ज और कानून जैसी कई फिल्में शामिल है। फिर 9 फरवरी 1985 में इन्होंने बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से शादी करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी। इसके बाद इन्होंने 2001 में आई फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में काजोल की मां का किरदार निभाया था। इसी के साथ ही अभिनेत्री झलक दिखला जा सीजन 1 में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है और टीवी सीरियल काजल में भी ये काम कर चुकी है। 10 दिसंबर 1960 को जन्मी ये अभिनेत्री की उम्र आज पूरे 61 साल से भी ज्यादा की हो चुकी है और फिर भी इनकी खूबसूरती बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। इनका एक बेटा भी है तनुज वीरवानी, जिसने 2013 में आई फिल्म लव यू सोनिए से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। नंबर 2 फरहान नाज। ये खूबसूरत एक्ट्रेस 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों में नजर आई थी। साल 1985 में इन्होंने फासले फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसके बाद इस अभिनेत्री ने यतीम, काला बाजार और हलचल जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। आपको बता दें कि फरहान नाज बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन है। 80 और 90 के दशक में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से बॉलीवुड पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस जितनी खूबसूरत थी उतनी ही विवादों से भी घिरी रहती थी। कहा जाता है कि एक बार तो फरहान ने फिल्म के सेट पर चंकी पांडे की पिटाई तक कर दी थी। फरहान नाज का कहना था कि चंकी पांडे उन्हें भद्दे इशारे करके सेक्सुअली असोल्ट किया करते थे। बात करें इनके लव लाइफ की तो इन्होंने साल 1996 में घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर बिंदु दारा सिंह के साथ लव मैरिज की थी। इसके बाद इन्होंने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बना ली थी। हालांकि इन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया और फाइनली शादी के 7 सालों बाद 2003 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद बिंदु दारा सिंह ने रूसी मॉडल डिनो उमारोवा से शादी कर ली और वहीं फरहान नाज ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी कर ली थी और आज फरहान नाज 53 इयर्स की हो चुकी है, लेकिन खूबसूरती में आज भी ये किसी से कम नहीं है। नंबर 3 आयशा जुल्का। आयशा 90s की वो अभिनेत्री है जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे बॉलीवुड में हुआ करते थे और उस समय इस अभिनेत्री का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। आयशा सुपरस्टार अक्षय कुमार को भी डेट कर चुकी है और लोग इनकी जोड़ी को काफी पसंद भी किया करते थे, लेकिन अक्षय इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थे तो इस वजह से दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। फिर इसके बाद आयशा का अफेयर मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर के साथ भी रहा और खबरों के मुताबिक आयशा और नाना पाटेकर लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं और इस खबर ने उस समय काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। बट ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और फाइनली 2003 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद आयशा ने बिजनेसमैन टाइकून समीर वासी से शादी कर ली थी। बात करें इनके फिल्मी करियर की तो आयशा अभी तक 52 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, ओडिया और कन्नड़ फिल्में भी शामिल है। आयशा ने जो जीता वही सिकंदर, वक्त हमारा है, खिलाड़ी, संग्राम, बलमा और जय किशन जैसी कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी है। 28 जुलाई 1972 को जन्मी ये अभिनेत्री आज लगभग 50 साल की हो चुकी है, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये आज भी किसी से कम नहीं है। नंबर 4 मीनाक्षी सिसाद्री। मीनाक्षी सिसाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के धनबाद में हुआ था। मीनाक्षी 80 और 90 के दशक की वो अभिनेत्री है जिसे शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। मीनाक्षी 1981 में महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी थी, जिसके बाद इन्हें फिल्मों के और मॉडलिंग के बहुत से ऑफर आने लगे। इसी बीच मीनाक्षी ने 1992 में एक फिल्म की पेंटर बाबू, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म चल नहीं पाई। फिर 1983 में इन्हें सुभाष घाई की फिल्म मिली हीरो, जिसमें इन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया और ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि मीनाक्षी रातों रात आम लड़की से एक सुपरस्टार बन गई। इसके बाद तो मीनाक्षी ने दामिनी, घातक, घायल, शहंशाह, जुर्म और मेरी जंग जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। मीनाक्षी ने 1988 से 1977 तक टोटल 54 फिल्में की। इसके बाद इन्होंने अमेरिका के एक बैंक इन्वेस्टर हरीश मैसूर के साथ शादी कर ली थी और शादी के बाद ये भारत छोड़कर अमेरिका में ही सेटल हो गई और आज इन्हें फिल्मी जगत से दूरी बनाए हुए 26 साल हो चुके हैं और अब इनका दूर दूर तक फिल्मों से कोई भी नाता नहीं है। और दोस्तों कहा जाता है
है कि एक समय पर मीनाक्षी सिसाद्री और सिंगर कुमार सानू के रिलेशनशिप के चर्चे पूरे बॉलीवुड में थे। नंबर 5 ममता कुलकर्णी। 20 अप्रैल 1972 को जन्मी ममता कुलकर्णी आज 50 साल की हो चुकी है। मीनाक्षी सिसाद्री की तरह ममता कुलकर्णी भी आज पूरी तरह फिल्मी जगत से दूरी बना चुकी है। 1991 से 2001 तक इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में काम किया और इन 10 सालों में इस एक्ट्रेस ने 27 फिल्में बॉलीवुड को दी, जिनमें करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन, वक्त हमारा है और तिरंगा जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल है। ये 90 के दशक की हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक है और उस समय कई एक्टर्स के साथ ममता कुलकर्णी के अफेयर की खबरें निकलकर सामने आती रहती थी। कभी अपने टॉपलेस फोटो शूट को लेकर विवादों में बनी रहती, तो कभी अंडरवर्ल्ड और स्मगलर्स के साथ इनके लिंक होने की खबरें चर्चा में रहती थी। इस अभिनेत्री ने बहुत कम उम्र में बहुत तेजी से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और बहुत ही कम समय में इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के तीनों खान से लेकर और भी कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में बच्चों से लेकर बूढ़े हर किसी के दिल पर राज किया। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन और विक्की गोस्वामी के साथ भी ममता के अफेयर रह चुके हैं और यही इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने इनके करियर को एक पल में अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। छोटा राजन और विक्की गोस्वामी के अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने ममता कुलकर्णी से भी कई बार कस्टडी में लेकर पूछताछ की और इन सबसे परेशान होकर ममता कुलकर्णी ने फिल्मी और ग्लैमर्स की दुनिया से दूरी बना ली और आज ये गुमनाम जीवन जी रही है। नंबर 6 जया प्रदा। जया 80 के दशक की एक बेहद ही खूबसूरत अदाकारा है और 80 के दशक से लेकर अभी तक इनकी खूबसूरती और चाहने वालों की संख्या दोनों ऐसे ही बरकरार है। जया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु और तमिल फिल्मों से की, लेकिन बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म 1979 में रिलीज हुई सरगम, जिसमें ऋषि कपूर लीड रोल में थे। इसके बाद इन्होंने 1983 में शराबी फिल्म की अमिताभ बच्चन के साथ, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और यहीं से इनके फिल्मी करियर को एक धक्का लगा, जिसके बाद इन्होंने आज का अर्जुन, स्वर्ग से सुंदर, औलाद, मवाली, लोक परलोक, कामचोर और खाकी जैसी एक के बाद एक बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी और आज इनकी उम्र 60 साल की हो चुकी है और इस उम्र में भी ये बेहद खूबसूरत है। आपको बता दें कि एक समय था जब बॉलीवुड में जया और श्रीदेवी के झगड़े विवादों में रहते थे और दोनों अभिनेत्रियां एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। आज जया प्रदा एक अभिनेत्री के साथ साथ बीजेपी की कार्यकर्ता भी है। नंबर 7 रेखा गणेशन। दोस्तों, भारत में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस अभिनेत्री के बारे में ना जानता हो। रेखा भारतीय फिल्म की एक मशहूर अभिनेत्री है। रेखा ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 180 से भी ज्यादा फिल्में की है। श्रीदेवी के बाद ये दूसरी अभिनेत्री है जिनके नाम पर सबसे ज्यादा फिल्में करने का खिताब दर्ज है। श्रीदेवी ने 10 लैंग्वेजेस में लगभग 230 से भी ज्यादा फिल्में की थी। खैर, बात करें रेखा की तो दोस्तों इनकी हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी की लिस्ट में कई फिल्में शामिल है, जिनमें से कुछ फिल्मों की बात करें तो खून भरी मांग, सुहाग, नमक हराम, उमराव जान, बीबी हो तो ऐसी, फूल बने अंगारे, कोई मिल गया, क्रिस, सुपर नानी और भ्रष्टाचार जैसी बहुत सी फिल्में इनकी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल है। और दोस्तों, आप इनकी खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि आज यह अभिनेत्री 68 ईयर की होने के बाद भी इतनी खूबसूरत है। नंबर 8 हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल कहे जाने वाली हेमा मालिनी आज 74 साल की होने के बाद भी करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन बनी हुई है। हेमा मालिनी ने क्रांति, 10 नंबरी, शोले, जोनी मेरा नाम, सीता और गीता और जुगनू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुकी है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में 70 के आसपास फिल्में की है और फिलहाल ये यूपी के मथुरा से बीजेपी लोकसभा की सांसद भी है। नंबर 9 नीतू सिंह। फिल्मों में आने से पहले नीतू सिंह का नाम सोनिया सिंह हुआ करता था। बॉलीवुड में आने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज करके नीतू सिंह रख लिया। नीतू का जन्म 6 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। नीतू सिंह 60 के दशक में दो कलिया, वारिस और पवित्र पापी जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम कर चुकी है। इसके बाद साल 1973 में इन्होंने रिक्शा वाला फिल्म से बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू किया था और फिर 1966 से लेकर 1983 तक इन्होंने 58 फिल्मों में काम किया, जिसमें अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, दीवार, परवरिश, अदालत, एक और एक 11 जैसी सुपरहिट फिल्में और ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। इसके बाद 1980 में नीतू सिंह ने ऋषि कपूर से शादी कर ली थी और 1983 में गंगा मेरी माँ फिल्म करने के बाद काफी समय तक नीतू सिंह ने फिल्मों से दूरी बना ली थी और एक लंबे गैप के बाद ये 2009 में फिल्म लव आजकल का में दिखाई दी थी। फिर 2010 में 2 दूनी 4 और 2012 में जब तक है जान, 2013 में बेशरम, 2018 में संजू और अब 2022 में जुग जुग जियो में नीतू सिंह दिखाई दी थी और आज ये 64 ईयर की हो चुकी है, लेकिन इनकी
खूबसूरती बिल्कुल वैसे की वैसी ही है। नंबर 10 माधुरी दीक्षित। धक धक गर्ल कहे जाने वाली माधुरी दीक्षित का आज कौन दीवाना नहीं है। इस अभिनेत्री ने अपनी अदाओं से करोड़ों लोगों के दिल को घायल किया है। माधुरी दीक्षित ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 74 फिल्में की है, जिनमें तेजाब, राम लखन, त्रिदेव, परिंदा, किशन कन्हैया, दिल, थानेदार, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, कोयला, दिल तो पागल है, देवदास, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्में शामिल है। और ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं जो कि अभी आपने देखी। और इसके अलावा इनकी हिट और सुपर हिट की लिस्ट में भी बहुत सी फिल्में शामिल है। और अभी हाल ही में 6 अक्टूबर 2022 को इनकी मजामा फिल्म रिलीज हुई थी। आज माधुरी दीक्षित 55 साल की है, लेकिन इनकी खूबसूरती को देखकर कोई भी इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। और आज भी इन्होंने अपनी खूबसूरती को उतना ही मेंटेन करके रखा हुआ है जितना कि पहले था। इनकी बढ़ती उम्र के साथ इनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती गई और आज भी लोग इन्हें उतने ही पसंद करते हैं जितना कि उस दौर में किया करते थे। तो दोस्तों ये थी वो 10 अभिनेत्रियां जिनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी बॉलीवुड में हैं। और आप लोगों की फेवरेट अभिनेत्री कौन सी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।